सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरे जो पापा हैं उनकी हाइट 5'7" है। मेरी जो मम्मी है उनकी हाइट 5'2" या 5'1" है। बट स्टिल मेरी हाइट जो है इट इज़ 5'11". आपकी हाइट मोस्टली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। 80% जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करती है, बट जो बाकी 20% है वो आपके हाथ में होता है। सो जब मैं 11th क्लास में था आई वॉज अराउंड 5'7". मेरा एक फ्रेंड है, उसकी 5'7" हाइट है, एंड वी वर लिटरली द सेम हाइट 11th में। तो 11th-12th में मैं ना JEE की प्रेप कर रहा था। सो आपको पता है उसमें कितना प्रेशर रहता है, काफ़ी पढ़ाई करनी होती है। सो मैंने सबसे पहली चीज़ ये नोटिस करी कि मेरी स्लीप जो थी वो एट मैक्स 5 से 6 घंटे की थी, उससे ज़्यादा मेरे को मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने अपना स्लीप शेड्यूल फ़िक्स किया। मैं रात को जल्दी सो जाता था एंड सुबह जल्दी उठ जाता था। स्कूल होता था, सुबह जल्दी उठना ही पड़ता था, तो मेरे को स्लीप शेड्यूल फ़िक्स करने में इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। तो स्लीप शेड्यूल मैं आपको फ़िक्स करने को क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज़ जब आप सोते हो ना तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स उसी वक्त पे रिलीज़ होते हैं। एंड हाइट ग्रोथ हार्मोन अगर आपका रिलीज़ नहीं होगा ढंग से या उसमें कोई हिंड्रेंस आएगी तो आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए प्लीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी स्लीप फ़िक्स करनी है, बिकॉज अगर आप अपनी स्लीप फ़िक्स नहीं करोगे आपका हाइट ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होगा, एंड जो 20% आपके हाथ में है आप वो भी लूज़ कर दोगे। उसके बाद जो मैंने चीज़ फ़िक्स करी थी वो थी मेरी डाइट। सो 11th-12th में क्या था, मैं ना जिम नहीं जाता था बिल्कुल भी। सो जिम नहीं जाता था तो मैं अपनी डाइट पे भी इतना ध्यान नहीं देता था, वही घर का खाना ये वो। बट लकीली मेरा जो बड़ा भाई था वो जिम जाता था एंड वो डेली चिकन ब्रेस्ट बना के खाता था। सो हुआ क्या, एक दिन उसने मेरे को भी खिलाई चिकन ब्रेस्ट, एंड डेली जब वो बनाता था तो वो मेरे लिए भी बना देता था। सो इससे हुआ क्या, मैंने चिकन ब्रेस्ट और पनीर को अपनी डाइट में ऐड किया। पनीर तो मैं खुद ही प्रेप करके खुद ही खा लेता था, उसमें मेरा भाई कुछ नहीं करता था। बट इससे मेरा प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले तो बिल्कुल ना के बराबर ही मेरी डाइट में प्रोटीन था। अगर आप अपनी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं दोगे तो आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। आपकी बॉडी को नेसेसरी एजेंट्स चाहिए सारे आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपकी डाइट बेकार है, अच्छी नहीं है आपकी डाइट, तो वही है जो 20% मैंने आपको बोला जो आपके हाथ में है, आप उसको उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक बिल्कुल भी नहीं लेके जा पाओगे। सो प्लीज़ अपनी स्लीप और अपनी डाइट पे बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है अपनी स्लीप पे, अपनी डाइट पे। बिकॉज आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ दी लोग फिक्स कर सकते हैं। आप जिम नहीं जा सकते, कोई नहीं, मैं भी नहीं गया था 11th-12th में जिम, मैं भी नहीं कर पाया था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे कि और आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एंड जो थर्ड जो चीज़ है जो मैंने करनी स्टार्ट करी थी वो थी स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स क्या करती हैं, वो नेचुरली आपका हाइट ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करती हैं। आपको अपने रूटीन में स्प्रिंट्स को बिल्कुल, मतलब ये तो नॉन नेगोशिएबल है स्लीप और डाइट के बाद कि आपको स्प्रिंट्स तो करनी ही करनी है। अगर आप 18 से नीचे हो, करनी ही करनी है आपको स्प्रिंट्स। सो आपको क्या रूटीन बनाना है, आपको डेली स्प्रिंट करने नहीं जाना, आपको स्टार्ट करना है हफ्ते में सिर्फ 2 बार से। आपको 100 मीटर्स की स्प्रिंट लगानी है 6 सेट, ज़्यादा नहीं, बस 6 सेट हफ्ते में 2 बार, एंड धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना है। आपने 1 महीना हफ्ते में 2 बार का फॉलो किया, सेकेंड मंथ में हफ्ते में 3 टाइम्स कर दो। बट ऐसा भी नहीं कि आप रोज़ स्प्रिंट कर रहे हो, एक टाइम के बाद जाके आपकी बॉडी को रिकवर होने का भी टाइम चाहिए होता है। अगर आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी तब भी आपकी हाइट में हिंड्रेंस आएगी। सो स्प्रिंट्स को ज़रूर से ऐड करो अपनी डाइट में, ये भी नॉन नेगोशिएबल है। एंड जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये है कि कैलिस्थेनिक्स। जब आप स्प्रिंट करने जाते हो, किसी पार्क में ही जाओगे या किसी ग्राउंड में या कहीं पे, वहाँ पे आपको भर भर के कैलिस्थेनिक्स करने हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर कैलिस्थेनिक्स करने हैं। आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, एकदम बेसिक पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स। मैं एकदम एडवांस कैलिस्थेनिक्स में जाने को नहीं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बेसिक बेसिक अपनी बॉडी में आपकी मसल ग्रोथ भी धीरे धीरे हो, इसलिए आपको कैलिस्थेनिक्स करना ही करना है। आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ सुधारनी है, जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहे, एंड इससे आपकी हाइट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। जो 20% आपके हाथ में है ना, उसे बिल्कुल भी मत जाने दो, उसे उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ज़रूर लेके जाओ। एंड मैं इस वीडियो में वही चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप अपने 20% को एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जा सकते हो। एंड जो मेरा अगला पॉइंट है, प्लीज़ फिक्स योर पोस्चर। आपको अपना पोस्चर फिक्स करना है।
आपको आप रियलाइज़ नहीं करोगे, बट आप काफ़ी ना स्लाउच करके चलते होगे। आपको एक मिरर के सामने जाना है एंड डेली 2 मिनट्स के लिए आपको अपना पोस्चर देखना है मिरर में एंड उसे फिक्स करना है। एक दिन में फिक्स नहीं होगा, एक वीक में फिक्स नहीं होगा, बट आपको धीरे धीरे आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगी। आप बैठते कैसे हो, पीठ सीधी करके बैठते हो या टेढ़ी करके बैठते हो, ये भी देखना है। ये सब आपको मिरर में ही दिखेगा। ज़्यादा है अपने हाथ में फ़ोन लो, खड़े हो मिरर में टेढ़े एंड ऐसे फ़ोटो खींच के देखो कि आपका पोस्चर कैसा है, आप नेचुरली कैसे चलते हो, आपका कैसा पोस्चर रहता है बैठते हुए, सोते हुए भी। आप सोते हो टेढ़े होके मत सो, एसिमेट्री आएगी फेस में बहुत ज़्यादा। ऑलवेज स्लीप ऑन योर बैक। हर छोटी छोटी चीज़ जो आपके हाथ में है, लाइफस्टाइल चेंजेस, उनको आपको फिक्स करना है एंड इम्प्रूव करना है जितना आप कर सकते हो। इससे आपकी हाइट आपके मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचेगी। अब जैसे मेरे पापा 5'7" थे, मेरी मम्मी 5'2" थी, तो मुझे लगा था मेरी मैक्स टू मैक्स हाइट 5'8" जाएगी। बट जब मैं ट्वेल्थ में पहुंचा, ट्वेल्थ में पहुंचते ही मैंने नोटिस किया कि जो मेरा फ्रेंड है वो सबसे पहले उसने मेरे नोटिस में लाया कि यार तू मेरे से कितना ज़्यादा लंबा हो गया अब। सो फिर मैंने अपनी हाइट मेजर करी, इट वाज अराउंड 179 सेंटीमीटर एंड मैं काफ़ी खुश था बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी हाइट इतनी बढ़ सकती है यार, क्योंकि जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एंड मेरे मम्मी पापा दोनों ही काफ़ी छोटे थे जेनेटिक्स में, हाइट जेनेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे दोनों। एंड जो अगला पॉइंट मेरा है वो ये है कि आपको कोई ना कोई स्पोर्ट तो खेलना ही खेलना है। अगर हो सके तो कोई स्ट्रेंथ वाला स्पोर्ट खेलना, फुटबॉल, बास्केटबॉल। इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड बास्केटबॉल तो बहुत ही प्लस पॉइंट है, उसमें आपकी जंपिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। सो काफ़ी वो आपकी हाइट में हेल्प करेगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी हाइट में हेल्प करने वाला है बास्केटबॉल। बट अगर बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, पसंद नहीं, तो एटलीस्ट कोई भी स्पोर्ट खेलो, सिर्फ घर पे मत बैठो। दिन का 1 घंटा तो कोई ना कोई स्पोर्ट खेलो ही खेलो। ये चीज़ भी नॉन नेगोशिएबल है। अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, मेरा मेन पॉइंट ये है। अपने लाइफस्टाइल अच्छा रखो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज में हो, बिज़ी रहते हो, बट छोटे छोटे चेंजेस तो यार हर कोई ला सकता है अपने लाइफस्टाइल में। चाहे अपना पूरा रूटीन मत बदलो, बट दिन में 1 डेढ़ घंटा तो खुद के लिए रखो। बेड पे आप रील स्क्रॉल करते हो, उसी में आपके 2 ढाई घंटे निकल जाते हैं। आप उसमें से 1 डेढ़ घंटा भी आप अपने लिए निकाल लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखेंगी। अपनी डाइट में आपको अपना कैल्शियम फिक्स करना है ज़रूर से। कैल्शियम आपकी बोन स्ट्रेंथ बढ़ाता है एंड विटामिन डी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। विटामिन डी आपको चाहिए ही चाहिए। सुबह आधा घंटा धूप सेको, जब सुबह उठते हो आधा घंटा एटलीस्ट धूप में रहो। फिर भी विटामिन डी कम आ रहा है, टेस्ट कराया विटामिन डी कम आ रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, सप्लीमेंट लो विटामिन डी का। बट विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोटीन तो लेना ही लेना है, चाहे आपको हाइट बढ़ानी है नहीं बढ़ानी। प्रोटीन इज़ अ नेसेसिटी, उसके बिना आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होने वाली। सिर्फ बाहर का फालतू का खाना खा के, गंदे कार्ब्स खा के आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद क्या है, आपको अपने वेट पे ध्यान देना है। अगर आप ज़्यादा अंडर वेट हो, मैल नरिश्ड हो, तो भी आपकी हाइट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपके बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रही, इनफ कैलोरीज ही नहीं मिल रही ग्रो करने के लिए, तो आपकी बॉडी कैसे ग्रो करेगी। मैंने लोगों को ये बुलशिट एडवाइस देते हुए सुना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। आई डोंट नो वर्क करती है आप में से किसी के लिए वर्क करी हो, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ रिलायबल ऑप्शन फॉर यू। यू नीड इनफ कैलोरीज, यू नीड टू ईट इनफ, नॉट टू मच बट इनफ। अगर आपकी बॉडी को वो कैलोरीज ही नहीं मिलेगी, इनफ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे ग्रो करने के लिए, तो कोई जादू से तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो जाएगी। सो प्लीज़ ईट इनफ कैलोरीज। आई वॉज अ स्किनी किड माई सेल्फ, मेरे को आज भी रिग्रेट होता है। अगर मैं थोड़ा सा और खा लेता, अपनी डाइट फिक्स कर लेता। डाइट तो चलो मेरी फिक्स हो गई थी टू सम पॉइंट, बट आई थिंक आई वॉजेंट ईटिंग इनफ कैलोरीज टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं थोड़ी सी और कैलोरीज बढ़ा लेता अपनी डाइट में, तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मेरी हाइट हो सकते और बढ़ सकती। आई डोंट थिंक सो दैट्स पॉसिबल, बिकॉज मैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल से आई थिंक आई हैव रीच दैट पोटेंशियल। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती थी मेरी। एंड अगर आप मोटे हो तो प्लीज़ पतले हो जाओ, कुछ भी कार्डियो करो, लूज सम वेट। आपके जॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। अगर आप मोटे हो तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी एक पतले बंदे को होगी, बिकॉज ही इज़ नॉट ईटिंग इनफ कैलोरीज। बट अगर आप मोटे हो तब भी आपको टू सम पॉइंट दिक्कत होने ही वाली है। वॉट यू हैव टू चेस इज़ नॉट हाइट ग्रोथ, यू हैव टू चेस ओनली अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, गुड हैबिट्स, गुड डाइट, गुड स्लीप, गुड क्वालिटी स्लीप।
तो इससे नेचुरली ये चीज़ें मिलके आपके हाइट ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब करके 6 फुट से ऊपर हो जाओगे, अपने जेनेटिक पोटेंशियल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच जाओगे। ये सब चीज़ें हो सकता है पॉसिबल हो, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं होंगी। मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये बताया कि जो आप 20% आपके हाथ में होता है ना, उसको आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक कैसे लेके जा सकते हो, एंड दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। अगर आप 18 से ऊपर हो, आप ऑलरेडी अपनी हाइट जो थी आपकी बढ़ चुकी है, ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी हैं, तो भी अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर बिल्कुल भी मत होना, बिकॉज हाइट डज़ नॉट मैटर दैट मच। ठीक है, आपको जो भगवान ने दिया है उसके साथ खुश रहो। जो चीज़ें अगर आप अपने हाइट में मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुके हो, आपके हाथ में अभी भी आपका फिज़ीक है, आप अभी भी अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस ला सकते हो, उन चीज़ों पे फोकस करो। आपके हाथ में आपका करियर है, उन चीज़ों पे फोकस करो। जो अब आपके हाथ में रहा ही नहीं, उसके बारे में सोच के खुद को दुखी करके क्या फ़ायदा। सो प्लीज़, अगर आप अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर हो तो वो भी मत करो। मैंने ये वीडियो आपको इनसिक्योर करने के लिए नहीं बनाई। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि जिनकी ग्रोथ प्लेट्स अभी क्लोज़ नहीं हुई, जो 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, वो अपने 20% को कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जा सकते हैं। यप, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मैं ऐसी ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक भी करिए, एंड प्लीज़ कमेंट्स में इंटरैक्ट करो यार, मैं सबके रिप्लाईज़ देता हूँ। यप, दैट्स इट। थैंक यू।